पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। होर पर्वत से वे अदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। मनन चिंतन। कभी कभी हम हमारा धैर्य खो बैठते हैं। कठिन परिस्थितियों में हमारी सहनशीलता की भावना कमजोर हो जाती है। परिणाम ये होता है कि हम क्रोधित होते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध भुनाने लगते हैं। इस्राएली लोग भी मरुभूमि में लंबी यात्रा और बिना भोजन एवं पानी के कारण परेशान हो चुके थे। इसलिए वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनाने लगते हैं। ईश्वर के विरुद्ध भुनाने का परिणाम ये होता है कि वे विषैले सांपों के शिकार हुए। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की। ईश्वर के कहने पर मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और डंडे पर लगाया। जो भी सांप द्वारा काटा गया उसने उसकी ओर दृष्टि डाली और चंगा हो गया। फरीसियों और यहूदी नेताओं को भी यीशु के विरुद्ध भुनाने की आदत लग चुकी थी। यीशु के बार बार समझाने पर भी वे उनकी बातों को समझने को तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, लेकिन जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो इन सब बातों को जान जाओगे। क्रूस से हमें प्रभु यीशु की सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। क्रूस एक ऐसी पाठशाला है जिसमें हम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। आमीन।